दिवाकर शर्मा, बहरागुड़ा महाविद्यालय बहरागुड़ा, राजनीति विज्ञान विभाग। कक्षा आरंभ करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को यह सूचित कर दूं कि कोल्हान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर पी.के. पानी के निर्देशानुसार और हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर सत्यप्रिय महालिक सर के आदेश के अनुसार यूजी 6th सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लास आरंभ करने का आदेश मिला है और यह इसलिए कि लॉकडाउन की समाप्ति के बाद यूजी 5th सेमेस्टर की एग्ज़ाम जो है वह 4 दिनों के बाद आरंभ हो जाएगी और पुनः कुछ दिनों के अंतराल के बाद यूजी 6th सेमेस्टर की परीक्षाएं भी आरंभ होने की संभावनाएं व्यक्त की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी बच्चों को, आप सभी विद्यार्थियों को समस्याएं ना हो, इसलिए ऑनलाइन क्लास जो है यूजी 6 सेमेस्टर का आरंभ करने का आदेश हमें परीक्षा नियंत्रक कोल्हान विश्वविद्यालय के द्वारा मिला है और प्राचार्य महोदय ने भी कहा। कल जैसे कि डिपार्टमेंट ग्रुप में हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस.पी. सिंह ने यह नोटिस दिया कि यूजी 6 सेमेस्टर की कक्षाएं आज से आरंभ होगी और किन्हीं भी विद्यार्थियों को, कोई भी विद्यार्थी जिनको यूजी 5th सेमेस्टर की कुछ पेपर में कोई समस्याएं हैं किसी टॉपिक को लेकर, तो वो संपर्क कर सकते हैं विभाग के टीचर से, विभागाध्यक्ष से। यही मैं आपको पहले सूचित किया और अब हम आगे बढ़ते हैं। यूजी सेमेस्टर 6 की कक्षाएं को आरंभ करना है, तो मैं आपको सिलेबस भी बता दूं कि आपको 6 सेमेस्टर में कौन-कौन से पेपर पढ़ने हैं। सेमेस्टर 6 में कोर कोर्सेज 13 यानी सीसी 13 जो पेपर है उसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पढ़नी है। सीसी 14 इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, सीसी 15 सॉरी स्पेशल पेपर डीएससी 3A जिसमें गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड और डीएससी 3B फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स। ये हमारे विभागाध्यक्ष इस स्पेशल पेपर में तय करेंगे कि कौन सा पेपर आपको पढ़ना है। हम विभागाध्यक्ष के साथ बात करके ये तय करेंगे कि आपको कौन सा पेपर इस स्पेशल पेपर में पढ़नी है। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट वर्क है जो गाइड और सुपरवाइजर की निर्देशा के अनुसार होगा और ये गाइड हमारे विभागाध्यक्ष और विभाग के शिक्षक, हम और हमारे शिक्षक मित्र भी होंगे। तो आज मैं सीसी 13 जो कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उस पेपर का पहला अध्याय आरंभ करता हूँ। जो पहला अध्याय है वो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मीनिंग एंड स्कोप। तो राजनीतिक विचारधारा, अर्थ और क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या में सबसे पहले हम राजनीतिक विचारधारा और विचारधारा के अर्थ को समझेंगे। जैसे कि विचार और विचारधारा का जन्म शून्य में नहीं होता, उसका संबंध मानव तथा उसके सामाजिक परिवेश से होता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसके साथ ही साथ वो विवेकशील प्राणी भी है। उसमें बुद्धि तत्व के साथ साथ भावना तत्व भी होता है। उसकी अपनी सामाजिक वातावरण से निरंतर अंतःक्रिया होती रहती है। इसी अंतःक्रिया के फलस्वरूप विचार एवं विचारधाराएं जन्म लेती है। जैसे कि सीबी मैकफेरसन लिखते हैं, विचारधारा का अस्तित्व प्राचीन काल में भी था, लेकिन विचारधारा शब्द का अत्यधिक और अधिक प्रचलन वर्तमान समय में ही हुआ। वर्तमान समय में विचारधाराओं ने जन आंदोलन की प्रेरणा दी। वर्तमान में विचारधाराओं के युग का आरंभ 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी राज्य क्रांति से माना जाता है।
और जैसे कि प्रोफेसर सीवी मैकफर्सन ने ये बताया था, ठीक आगे चलकर एम वाटकिंस के भी शब्दों में विगत 2 शताब्दियों से पाश्चात्य जगत अशांति के काल में रह रहा है, जिसे विचारधाराओं का युग कहा जा सकता है। 20वीं शताब्दी के 90 दशक तक तो यह स्थिति थी कि समस्त राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विवादों तथा संघर्षों का विश्लेषण विचारधारा के आधार पर किया जाता जा रहा था। कुछ विचारधाराओं में तो परस्पर प्रबल मतभेद की स्थिति थी और ऐसा माना जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तो समस्त घटना चक्र पूंजीवाद बनाम साम्यवाद साम्यवादी विचारधारा के आपसी संघर्ष का परिणाम है। अब हम बात करते हैं विचारधारा का अर्थ, मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी। राजनीति विज्ञान में विचारधारा शब्द जो है वो बहुत अर्वाचीन है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी विचारक डेस्टेट द ट्रेसी ने किया था और विचारधारा से उसका जो अभिप्राय था वो असंदिग्ध सत्य से था, यानी संदेह रहित सत्य अथवा परम सत्य। विचारधारा अत्यंत व्यापक शब्द है। इसका क्लेवर अत्यंत विस्तृत होते हुए भी अस्पष्ट है, पूर्ण सत्य को अभिव्यक्त नहीं करता और दार्शनिक तथा वैचारिक जटिलताओं से परिपूर्ण है। विचारधारा की जो परिभाषाएं हैं वो निम्नलिखित विद्वानों के द्वारा इस प्रकार दी गई है, जैसे कि स्ट्रोज, ह्यूप एवं पॉसनी के अनुसार विचारधारा सिद्धांतों और प्रतीकों का समूह है जिसमें विश्व की सामाजिक समीक्षा के साथ साथ भविष्य के आदर्श समाज अथवा राज्य व्यवस्था का विवेचना किया जाता है, इसके अनुरूप समाज की व्यवस्था की जाए। डेनियल बेल के मतानुसार विचारधारा का अर्थ विचारों को समाज में प्रभाव उत्पन्न करने वाले साधनों से रूपांतरित करना है। एक विचारक के लिए सत्य उसके कार्य में निहित रहता है। पैडलफोर्ड एवं लिंकन के शब्दों में विचारधारा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से संबंधित विचारों का एक निकाय है, एक अंग है जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योजना को तैयार करती है। एलेन बोल के शब्दों में जब ये राजनीतिक विचार विभिन्न विषयों एवं समस्याओं से संबंधित स्पष्टतया व्यक्त, संबद्ध और व्यवस्थित प्रतिरूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें हम राजनीतिक विचारधारा यानी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहने लगते हैं। उन्हें विचारों की सक्रियता संबंध पद्धतियाँ कहा है, इस अर्थ में कि वो मौजूद राजनीतिक संरचनाओं तथा संबंधों के परिवर्तन या उनकी रक्षा से संबंधित विचारों के समूह होते हैं। सब विचारधाराएं राजनीतिक सत्ता के लिए वितरण के स्वरूप से संबंधित होती है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष यही निकलता है कि विचारधारा कोई एक का जो अर्थ है वह निश्चित और स्पष्ट अर्थ नहीं है। अतः हम यह कह सकते हैं कि विचारधारा जो है वह विचारों का विज्ञान है जो मानव स्वभाव और सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या करती है और भविष्य में आदर्श समाज की व्यवस्था तथा उस व्यवस्था की प्राप्ति के लिए साधन पद्धतियों का भी वर्णन करती है। आज हम राजनीतिक विचारधारा के अर्थ और विभिन्न विद्वानों द्वारा विचारधारा की परिभाषाएं को जाना। बाकी विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा की विशेषता, गुण एवं उसके क्षेत्र की व्याख्या हम अगली कक्षा में करेंगे।